जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप कह रहे होंगे आज क्या हो गया इसे। मैं मृणाल, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बहुत उत्साहित हूं मैं कल के हुए बड़े आंदोलन से। कल संपूर्ण बिहार ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हम तब तक रुके हुए हैं जब तक हमने कुछ करने की ठानी नहीं है। जिस दिन हम ठान लेंगे उस दिन हम करके दिखा देंगे। हम उसी धरती से आते हैं जहां से माउंटेन मैन आते हैं। उन्होंने जब प्यार में पहाड़ तोड़ करके इतना बड़ा सड़क बना दिया, तो कल का ये जो आयोजन हुआ #इंडस्ट्री इन बिहार, यह पूरे दुनिया में एक नंबर पे ट्रेंड किया। और इससे किसी राजनीतिक पार्टी ने स्पॉन्सर नहीं किया, कोई बड़ा संगठन इसके पीछे नहीं था। यह साफ साफ दिख रहा था कि हर बिहार वासी अपने हक की लड़ाई के लिए कल का यह पूरा आयोजन किया गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं सारे युवा भाइयों का। 2 लाख ट्वीट्स हुए हैं, सारे 2 लाख बिहारियों का अभिनंदन है। एक बार जय बिहार बोलते हैं। और मैं शुरू करता हूं अपना यह आज का टॉपिक जो ट्रेंड कर रहा है पूरे दुनिया में, जिसपे सबकी नजर है। प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इसे देखा, इसे सराहा। कल शाम होते होते इस पे बड़ी चर्चा होने लगी कि यह किस पार्टी ने स्पॉन्सर किया। सच्चाई यह है कि यह हर बिहार वासी ने इसे स्पॉन्सर किया, हर बिहार वासी ने इसे चलाया। और कल यह साबित हो गया कि जनता जब चाहती है तो कुछ भी करके दिखाती है। असल मुद्दे पे आते हैं कि बिहार असल में पिछड़ा कहां से। हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में पिछड़े कब और कैसे और क्यों। जब 1991 में भारत में सबसे पहले लिबरलाइजेशन हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो, उन्होंने लिबरलाइजेशन का फॉर्मूला लाया जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म में जब संपूर्ण देश का हर एक राज्य फायदा उठाया, सबने अपने अपने राज्य में कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज को लुभाया, इंडस्ट्रीज लगाए, तब बिहार क्या कर रहा था। तब हमारे बिहार के गणमान्य नेता लोग कहां थे, क्यों हम पिछड़ते चले गए। मैं बता दूं कि जब 1991 में, मतलब 90 के दशक में यह कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, तब हमारा बिहार उस समय एक जातिवादी नेता को प्रमोट कर रहा था। हम प्रमोट कर रहे थे उसे जिसे सिर्फ जाति की भूत सवार थी, और हम वहां से पिछड़ते चले गए। उन्होंने उस राज्य को, जिसके पास पहले से बहुत सारे गन्ना मिल थे, चीनी मिल थे, उन्होंने अपने जातिवादी विचार के लिए और अपने सत्ता सुख के लिए सबको बंद किया। और जनता को इतना निचोड़ा एक नींबू की तरह कि जनता बस जिंदा रहने को ही अपना विकास समझने लगी। यह कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में अगर जनता ने सवाल पूछना बंद कर दिया, जनता ने अपने हित को देखना बंद कर दिया, किसी व्यक्ति पूजा में, किसी पार्टी पूजा में, उस दिन लोकतंत्र मर जाता है। और यही हुआ असल में बिहार में। 15 साल का वह काला इतिहास हम कभी नहीं भूल सकते, जब बिहार के एक एक करके सारे चीनी मिल को बंद किया गया और किसान भाइयों के बहुत सारे कर्ज आज भी चीनी मिल पे बकाए पड़े हैं। आपको हंसी आ रही होगी कि किसानों का कर्ज चीनी मिल पे है। हाँ, यह सच्चाई है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मरहौरा चीनी मिल, यह बिहार का सबसे पुराना चीनी मिल है। यह 1904 में लगाया गया, अंग्रेजों के द्वारा यह लगा और बहुत अच्छा कार्य कर रहा था आजादी के बाद भी। लेकिन इसे हड़पने के चक्कर में या इसे पब्लिकली प्राइवेट करने के चक्कर में इसे बंद कराया गया। और आज 2 करोड़ किसानों का 20 करोड़ रुपया
चीनी मिल पे बकाया है 20 करोड़, एक बड़ी रकम है। मैं फिर याद दिला दूं, मुझे प्रधानमंत्री की वो शब्द याद आते हैं 20 लाख करोड़ इन 2020, उसी में यह 20 भी आप जोड़ लीजिए। यह 20 करोड़ की रकम काफी बड़ी रकम है जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। और आश्वासनें बहुत मिली। 2007 में सुशासन बाबू ने भी आश्वासन दिया था कि किसान भाई अपना फिर से शुरू करें गन्ना का उत्पादन। किसानों ने उसे हाथों हाथ लिया। 2007 में फिर से उसे जान फूंकने की कोशिश की गई। किसानों ने गन्ना उत्पादन किया, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का वह बयान आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है और उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। 2007 में उत्पादित सारे गन्ना किसान अपने सारे गन्ने को खेत में जलाया, सड़कों पे जलाया और उसका भी नुकसान उन्हें ही झेलना पड़ा। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको बिहार में। बिहार एक समय चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था। मैं सिर्फ चीनी मिल की बात नहीं कह रहा हूं, बिहार में असीम संभावनाएं हैं। हम भले ही लैंड लॉक्ड हैं, हम भले ही किसी तटीय इलाके से नहीं आते हैं, यह बहुत बड़ा कारण है कि वहां पे इंडस्ट्रियां नहीं लगती हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि असहमतियों में ही सहमति को ढूंढ लेना, यही तो लोकतंत्र है साहब। हमसे बंटवारा हुआ झारखंड का और ऐसा बंटवारा हुआ कि एक भाई अपंग हो गया और एक भाई समृद्ध हो गया। तो इस हमारे जो उस समय के नीति निर्धारक तत्व थे, जो उस समय सत्ता में थे, जिनका राज था, जिनका बोलबाला था, जिनके एक शब्द पे बिहार की सारी जनता खड़ी हो जाती थी, उन्हें क्या वहां बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए थी? बार्गेनिंग होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। लोगों ने सिर्फ अपना हित देखा, लोगों ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ देखा और इसके अलावा कुछ नहीं देखा। न बिहार की सोची, न बिहार के लोगों की सोची। और आज जो पलायन का इतना बड़ा मुद्दा फिर से जागृत हुआ है, वह हमें फिर यह सोचने को विवश करता है कि क्या फिर से बिहार को जगना पड़ेगा, क्या फिर से बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत, क्या बिहार के लिए आत्मनिर्भर बिहार बन के उभरेगा? कल का संपूर्ण कार्यक्रम #इंडस्ट्री इन बिहार, उसमें बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने भी ट्वीट किया। मैं सबका शुक्रिया करता हूं, लेकिन यह दिखाता है, यह पूरा आंदोलन यह साबित करता है कि किसी राजनीतिक दल, किसी बड़े लोग की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी भावनाएं अगर एक हो, अगर हम पॉजिटिव तरीके से सोचें, तो इस लॉकडाउन में भी हम अपने घर बैठे सरकार को हिला सकते हैं और हमने यह कर दिखाया। इसका हमें गर्व है। कुछ बात और करनी है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में पिछड़ा, पलायन के क्षेत्र में सबसे आगे चला गया, वहां पे इंडस्ट्री आज भी चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है, क्योंकि सरकारें इस ओर सोचती ही नहीं है, क्योंकि जनता को कोई मतलब ही नहीं है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, इंडस्ट्री के लिए सरकार कोई नीति नियोजित नहीं कर पाएगी। सरकार आज जो बिहार में चल रही है, एनडीए की, सुशासन बाबू की, उन्होंने यह सरकार चलाई 15 साल से, वो भी शासन में है, लेकिन सड़क बनाना, बिजली बनाना, सारे कार्य करना, मैंने पहले ही बोला है कि यह सारे कार्य सही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का सुधर गया, लेकिन अब हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। 15 साल से सड़क बना करके वोट लेने की ये राजनीति अब खत्म करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ नए मुद्दे बिहार की राजनीति में आने चाहिए और जिससे कि एक नया मापदंड तय हो। दुनिया के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है, सिर्फ जंजीरें ही तो हैं। यह बात आज चरितार्थ हो रही है इस लॉकडाउन में मजदूरों की हालत देख करके। जो स्थिति है उस पे मैं बस यह कहूंगा कि आप लोग अपने अपने हिसाब से सोचिए, अंदर की मरी हुई गरिमा को जगाइए और कल के हुए आंदोलन से सीख लीजिए कि ऐसे बड़े आंदोलन अगर होते रहे तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मेरे पास भी कुछ सुझाव हैं जो मैं सरकार को कहना चाहता हूं।
5 सूत्री कार्यक्रम चलाया जाए बिहार को फिर से इंडस्ट्री के रूप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। यह 5 सूत्री कार्यक्रम जो 500 हैं, सहयोग, समन्वय, समायोजन, सहचर्य और सह अस्तित्व। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, सहयोग, समन्वय, समायोजन, सहचर्य, सह अस्तित्व। यह 5 का जो सूत्र हैं, इस सूत्र पे काम करके हम बिहार को एक बार फिर गौरवशाली बिहार बनाएंगे। गौरवशाली इतिहास हमारे पास है, गौरवशाली भविष्य भी हमारे पास होगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। मैं हमारे माउंटेन मैन की एक पंक्ति के साथ अपने इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूं। आप भी इस पे कुछ ना कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके पास जो भी है सोचिए, करिए। माउंटेन मैन ने कहा कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। अपने आपका ख्याल रखिए, अपने विचारों को सृजित कीजिए। धन्यवाद।